सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन और ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होगी जहाँ पर हम सब्जेक्ट सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे से तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हमारा अप्रोच क्या होगा, हमने ऐसी कौन सी लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो की जिससे हमारा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, और हमने ऐसे कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए जैसे मेरी कलरफुल रीऑर्गेनाइज टेक्स्ट बुक है, हैंड रिटन नोट्स है, डेडिकेटेड क्वेश्चन बैंक है एंड मच मोर। सो दिस वीडियो इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। और हाँ, जल्दी जल्दी में ये वीडियो नहीं देखनी है। अगर अभी आपके पास में टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आप वीडियो को पॉज कर दो, पर बाद में याद से टाइम निकाल के फुर्सत में ये वीडियो ज़रूर देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो लोग ओसी ये सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत भी जानते हो उनको इतना ज़रूर पता होगा कि ये सब्जेक्ट में चीज़ों को समझना इतना मुश्किल नहीं है, पर चीज़ों को याद रखना बड़ा चैलेंजिंग है। अब ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि ओसी सब्जेक्ट का नेचर ही थोड़ा लिस्ट बेस्ड है। मतलब सर, हेडिंग्स पॉइंट्स, हेडिंग्स पॉइंट्स, हेडिंग्स बन जाएगा आपका क्वेश्चन, पॉइंट्स बन जाएंगे आपके आंसर। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखने में जो एफर्ट लगता है उसी को आसान बनाया हमारी कंसाइज सीरीज ने। कंसाइज सीरीज ये क्या है सर? ये एक एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है। एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज क्यों सर? एग्जाम पास में आ गई ना अभी। तो कंसाइज सीरीज एक अप्रोच है जहां हम चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद भी रखेंगे और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो कंसेप्ट्स आप मुझ पे छोड़ दो, याद करने की चीज़ें आप मुझ पे छोड़ दो। हैं सर, सब आप पे ही छोड़ दे? ऐसे ऐसे मत छोड़ो। तो चीज़ों को याद करने और करवाने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिए, जिसमें मैंने सबसे पहला स्टेप लिया, जो अपनी टेक्स्ट बुक थी उसको मैंने रीअरेंज किया और थोड़े बहुत कलर्स ऐड किए ताकि आपको देखने में मस्त लगे। अब ऐसा क्यों? तो अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिस सीक्वेंस में हम चीज़ों को देखते उसी सीक्वेंस में हमें चीज़ें याद रहती, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने टेक्स्ट बुक को उसके हिसाब से रीअरेंज किया। जिस फ्लो में मैंने मेमोरी ट्रिक्स बनाई उसी फ्लो में पॉइंट्स को भी लिख दिया ताकि आप चीज़ें देखो तो भी आपको याद आ जाए। जैसे अगर ये हेडिंग है तो उसके अंदर जो हमने पॉइंट्स लिखे वो इस फ्लो में लिखे कि वो मेमोरी ट्रिक से मैच हो जाए, ताकि आप देखो तो भी आपकी विजुअल मेमोरी में रह जाए। अब हमने साथ ही साथ क्या किया सर, जो कीवर्ड्स या की लाइंस थी उनको रेड में हाईलाइट किया ताकि आपको समझ जाए कि कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है और कौन सी वन रीड वाली चीज़ है। तो इससे आपका टाइम बचेगा। साथ ही साथ फिर हमने डिफरेंस बिटवीन वगैरह भी इसी में इंक्लूड कर लिए, जैसे ये, जिसमें क्योंकि डिफरेंस बिटवीन में अगर आप आम तौर पर देखो तो मोस्ट लाइन सिमिलर होती है, कुछ कुछ शब्दों का फर्क होता है, तो उन शब्दों को भी हमने रेड में हाईलाइट किया। तो ये एफर्ट लिया हमने टेक्स्ट बुक लेवल पे। अब सेकंड एफर्ट लिया हमने नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स का। अब हैंड रिटन नोट्स क्यों सर? तो हैंड रिटन नोट्स में पढ़ने में मजा आएगा, टेक्स्ट में उतना मजा नहीं है ना। और हमने क्या किया, जब कोई भी डेफिनेशन लिखी तो उसको स्क्रिबल किया, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया कीवर्ड्स में, ताकि जब आप एग्जाम में लिखो तो आपको याद रखने का स्ट्रेस ना रहे, आप एक फ्लो में चलते जाओ। जैसे एक कंज्यूमर की डेफिनेशन थी तो इसको हमने तभी तोड़ा। उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लाइंस इंपॉर्टेंट है उनको भी हमने अलग से लिख के मार्क करवाया। फिर हर बार कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसका ओवरव्यू दिया, क्योंकि जब चीज़ें पता होती है तो चीज़ें आसान लगने लगती, जब एकदम रैंडमली सामने आएगा तो उतना कंफर्ट नहीं आएगा ना चीज़ों पर। उसके बाद में फिर हमने चीज़ों को टेबल फॉर्मेट में डिवाइड किया। सॉरी, तो डिफरेंस बिटवीन जैसे दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन जैसे नहीं है, ये मैंने क्यों किया ये अभी आपको समझेगा। जैसे अगर ये आप बोर्ड 2023 का पेपर देखो तो ये एक बच्चा है। अब ये पेपर डिस्कस करने जितना तो टाइम नहीं है मेरे पास में, पर आप मुझ पे भरोसा रखो, ये पेपर में एक भी गलती नहीं है, एक भी गलती नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्टिव रॉन्ग हुआ, ना पॉइंट की मिक्सिंग हुई। इसने सारे के सारे पॉइंट्स लिखे। अगर आप देखो तो जहाँ पर चार चार पॉइंट्स के लिए चार चार मार्क वाले क्वेश्चंस थे, पेपर प्रेजेंटेशन भी वैसे सही है हाँ, तो ये सिर्फ 4 मार्क का पॉइंट था, तो बंदे ने 7 के 7 पॉइंट लिखे। आप देखो, और एक्सप्लेन भी किया 4 पॉइंट्स को। अगर आप देखो तो ये 1 2 3 4। अब जब इतनी मेहनत करी, पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा है यार, हैंडराइटिंग भी मस्त है, फिर गलत क्या हुआ? फिर भी उससे मार्क्स आए 62। तो ऐसा क्यों सर? 62 क्या बहुत खराब स्कोर है क्या? खराब स्कोर नहीं है, पर जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो बढ़िया एफर्ट तो ले ही सकते हो ना। तो इसका कंटेंट शॉर्ट पड़ा। एक चीज़ आप दिमाग में डाल लो कि बोर्ड्स में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते, अगर आप छोटे में लिख दोगे तो नहीं जमेगा। तो इसका कंटेंट भी शॉर्ट गिरा, और जो अंदर के इसने पैराग्राफ लिखे थे वो भी कोई प्रॉपर नहीं जमे उसको। तो लिस्ट एकदम सही से याद की, मेहनत बहुत की, पर यहाँ थोड़ा कम गिर गया। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया, जो हमारी नोट्स थी उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड किया, जैसे रीजन, कॉन्सिक्वेंस। अगर आपको इसको और बेटर समझना है तो आप ये देखिए। अब फॉर सपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर वाला पॉइंट आया।
अब ये पॉइंट में क्या किया, मैंने 2 टेबल में बता दिया। आधे पॉइंट तो सर जैसा नाम वैसा काम है वाले है। अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो उसका काम क्या है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो तो आप खुद ही सोच लोगे, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका रिलेटेड एक्शन क्या होना चाहिए वो भी आपको यहाँ समझेगा। तो इस चक्कर में आप अंदर का कंटेंट भी याद रखने लग जाओगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, बोर्ड्स में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते। तो कंटेंट बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, कुछ ऐसी कॉमन लाइंस दे दी। अगर आपका आंसर है वो तो आपने याद रख लिया सर टेबल फॉर्मेट में जो मेन कंटेंट है, पर अगर हमें आंसर की लेंथ बनानी है तो ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो आप आपके आंसर में इंक्लूड करके उन्हें लंबा बना सकते। इतनी चीज़ें क्लियर है? क्लियर है। अब सर ये तो हो गया, अब हमको याद कैसे रखाओगे मेमोरी ट्रिक्स? तो मेमोरी ट्रिक्स जो आमतौर पर हम और आप देख रहे हैं वो सारी नेमोनिक्स या शॉर्ट कोड्स वाली है। मतलब क्या सर, सारे पॉइंट्स एक लाइन से लिख लिए, जो भी वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर्स थे, इनिशियल्स थे, उनको मिला के कोई शॉर्ट कोड बना दिया। ये कोई बात है सर? अगर उस शॉर्ट कोड को आप याद रखो तो आपको सिर्फ लेटर्स याद रहेंगे, उन लेटर्स से आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा। पर स्टोरीज में क्या है, आपको डायरेक्टली वर्ड्स ही याद रहेंगे। अब सेकंड, मिक्स हो जाते हैं बहुत बार पॉइंट्स। मतलब अगर कोई लिस्ट है, लिस्ट ए और लिस्ट बी, उसमें अगर 2 पॉइंट सेम इनिशियल से स्टार्ट हो गए तो लिस्ट ए वाला था या लिस्ट बी वाला, ये भी एक बड़ा चैलेंज आता। और मज़ा तो तब आएगी जब एक ही लिस्ट में ऐसे क्वेश्चन है, ऐसी लिस्ट है भला जिसमें 2 या 3 लेटर एक ही से स्टार्ट हो जाए, एक ही इनिशियल से, तो फिर तो बहुत स्ट्रेसफुल काम हो जाएगा सर। स्टोरीज मतलब पहले याद रखो, मिक्सिंग, तो मेरे को तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल लगता। पर अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो तो टेंशन मत लो, मैंने नेमोनिक्स भी दिए है, पर आई प्रीफर स्टोरीज। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई फिल्म देखने जाओ तो आप देखोगे उसमें कहानी है, हीरोइन नहीं है, उसमें कहानी है, वीडियो इम्पैक्ट है, ऑडियो इम्पैक्ट है, तो हमें चीज़ें अच्छे से याद रहती। हम याद नहीं रखते तो भी याद रहती। तो मैंने क्या किया, पीपीटीज बनाई जिसमें पिक्चर्स लिए। कहानी तो मैंने बनाई है जो आपको हमखास याद रहेगी, पर साथ में पिक्चर्स लिए, एनिमेशंस बनाया, और फिर लास्ट में उनको पूरी स्टोरीज के साथ में लिंक करके बताया। तो आप धीरे धीरे चीज़ें को देखोगे तो आप एक बार स्टोरी पढ़ लो और बस एक बार उसको हाथ के नीचे से निकाल लो तो आपको कन्फर्म याद रहेगी। ये तो हमने कर लिया। अब सर क्वेश्चंस की बारी। तो मैंने क्वेश्चंस क्या किए, एक डेडिकेटेड क्वेश्चन बैंक ही बना लिया जिसमें मैंने पीवाईक्यूज के भी रेफरेंसेस दिए। जैसे ये अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल ये हमारी क्वेश्चन बैंक है जिसमें मैंने बुक्स के वगैरह सारे क्वेश्चंस लिए, पर साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी रेफरेंसेस दिए ताकि चीज़ें आसान हो। अब अब सेल्फ प्रैक्टिस क्या है सर? तो सेल्फ प्रैक्टिस मतलब एक चीज़ याद रखना, 100 बोली इक्वल टू 1 लिखी। क्या? 100 बोली इक्वल टू 1 लिखी, मतलब जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक दिमाग में आएगा नहीं। तो मैंने क्या किया, लास्ट में कोई भी चैप्टर जब खत्म हो, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट पेज पर एकदम एक सेल्फ प्रैक्टिस मॉड्यूल बना के दिया। यानी उस चैप्टर में जितनी भी लिस्ट थी उसके अंदर के पॉइंट्स और एम्प्टी स्पेस, यानी जब मेरा पढ़ाना हो जाए तो आप लिख के जरूर निकालना है इसको। क्यों? क्योंकि जब तक चीज़ें हाथ के नीचे से जाएगी नहीं तब तक दिमाग में आएगी नहीं। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पेन कॉपी भी लेकर बैठ सकते हो, पर लिखना ज़रूर है। ठीक है? अब ये हो गई सर, फिर पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन बैंक हो गए। अब इतना सब तो कर लिया, पर सर नाम में कंसाइज है, कुछ तो शॉर्टकट मारा होगा आपने। कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया टाइम बचाने के लिए? तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। टाइम कैसे बचता है एक्चुअली, अगर मैं किसी पॉइंट को आम क्लास में 4 या 5 बार रिपीट करूँ तो यहाँ मैंने 2 ही बार रिपीट किया, जिसमें आपको समझ तो पहली बार ही आ जाएगा, दूसरी बार वाला तो आपके लिए रिवीजन के जैसा होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ा स्ट्रेसफुल लगे तो आप ही का वीडियो है, आप ही का यूट्यूब है, रिवाइंड कर लेना, देख लेना, रिवाइंड कर लेना, देख लेना। अब जो मेरी जनरल क्लासेस होती है उसके अंदर मैं एक ही चीज़ों के 4 या 5 एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ मैंने 1 या 2 ही एग्जाम्पल दिए, पर ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो वो 4 या 5 में से सबसे बेस्ट थे, ताकि आपको वन गो में हिट हो और आप एग्जाम में भी उसको अच्छे से रिमाइंड कर पाओ। और बाकी फिर हम क्लास में साथ साथ में लिखते हैं, या मैं ऑलरेडी सब लिख कर लाऊंगा जिससे हमारा टाइम बचेगा। तो अगर आप आमतौर पे सोचो तो क्या होगा इससे, जो हमें 1 घंटे की क्लास लगती है वो अगर आप ये सारी चीज़ें काट दो तो वो 15, 20, 25 मिनट पे तो आ ही जाएगी ना। तो हमने क्या किया, क्योंकि आपका समय कीमती है तो हमने समय को बचाया और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज योर टाइम मैटर्स, सो डज योर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने क्या किया, लर्न फास्ट बट द राइट वे, नो शॉर्टकट्स, ओनली स्मार्ट वंस। बढ़िया है सर। अब सर ये वन प्लेस क्या है? तो वन प्लेस कुछ नहीं है एक्चुअली। क्या प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ में, जब मैं यूट्यूब में गया तो प्लेलिस्ट के इतने सारे ऑप्शंस नहीं दिए ताकि मैं मेरी वीडियो सिस्टमेटिकली अरेंज कर पाऊँ। तो फिर मैंने ऑप्शन ढूंढा सेकंड, तो फिर मैंने गूगल डॉक लिया।
ये वाला, जहाँ पे मैंने सारे मेरे वीडियोस जो है वो एक जगह पे लिख लिए, और बस आप लिंक पे टैप करोगे तो आप जो भी प्लेटफॉर्म या वीडियो है उस पर चले जाओगे, जिसमें मैंने सब सिस्टमेटिकली अरेंज किया। तो फिर आपको बार बार प्लेलिस्ट में जाके स्क्रॉल करने की, या बार बार सर्च करो सर वाईसीसी वगैरह, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इफ़ यू चेक, तो मैंने वही किया। अब क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो डल रही है तो यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो की लिंक आ जाएगी, यू नीड टू जस्ट टैप और ये डायरेक्टली आपको यूट्यूब पर लेकर आ जाएगा। अब सर ये हमें कहाँ मिलेगा, तो इसकी लिंक टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी आपको, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। ये तो हम समझ गए सर। अब जो एक मेन कंसर्न होता है सबका कि सर हर 5 साल में बोर्ड का सिलेबस बदलता, अब तो 2026 थी, कायदे से अभी सिलेबस बदलना चाहिए था पर बदला नहीं। तो क्या हुआ, 2021 में तो कोविड के कारण एग्जाम ही नहीं हुई, बाद में 22, 23, 24, 25 में नॉर्मल पेपर्स हुए। अब 26 में सिलेबस बदलना चाहिए था, पर क्योंकि 2028 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, तो 26 और 27 के लिए सेम सिलेबस रहने वाला है।